टाइटन पनडुब्बी के साथ क्या हुआ, इसको लेकर कई खबरें अब तक सामने आ गई हैं। अब दावा किया जा रहा है कि पनडुब्बी का मलबा 6 दिन के बाद मिल गया। इससे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसमें कुछ टूटी हुई कड़ियां मिली हैं, कुछ पत्ते मिले हैं और कहा जा रहा है कि इंसानी अवशेष भी बरामद हुए। लेकिन जिस बड़ी वजह से यह हादसा हुआ उसे कहते हैं कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन। तो कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन क्या है? कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन ये शब्द इस्तेमाल उस स्थिति में किया जाता है जब पनडुब्बी के अंदरूनी हिस्से में इस कदर प्रेशर बनता हो कि वो बुरी तरीके से डैमेज हो जाए। यही एक कारण था जिस वजह से पनडुब्बी में ब्लास्ट हुआ, या फिर उस दौरान ये पनडुब्बी काम करना बंद कर देती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब एक सीमित जगह में दबाव जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए, उसे संभाल पाना उस हिस्से के लिए मुश्किल हो जाए, तो ऐसे हालात बनते हैं। यही अंदरूनी विस्फोट की वजह हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में कई तरीके की खबरें थी। दावा किया गया मलबे की शुरुआती जांच में यह सब कुछ सामने आएगा कि अंदरूनी विस्फोट के कारण ही टाइटन पनडुब्बी डूबी या कोई और वजह थी। इससे पहले आपको बता दें 21 जून को बुधवार का दिन था जब कनाडा की तरफ से सर्च ऑपरेशन में शामिल एक एयरक्राफ्ट को सोनार बॉय की मदद से कुछ आवाजें समुद्र से सुनाई दे रही थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये उसी जगह के पास से रिकॉर्ड की गई जहां टाइटैनिक का मलबा मौजूद है। आवाजें करीब 30 मिनट के इंटरवल पर रिकॉर्ड हुई। फिर 4 घंटे बाद सोनार ने दोबारा इसे डिटेक्ट किया। हालांकि मलबे की जांच रिपोर्ट आना अभी बाकी है। एक सवाल यह भी है कि कितनी गहराई तक इस पनडुब्बी की पहुंचने की क्षमता थी। क्या ऐसा तो नहीं कि पनडुब्बी गहराई से भी जितनी उसकी क्षमता थी उससे ज्यादा नीचे जाने की कोशिश कर रही हो? टाइटन पनडुब्बी की क्षमता पानी में 4000 मीटर की गहराई तक पहुंचने की बताई गई। इतनी गहराई में पहुंचने पर सतह के मुकाबले पनडुब्बी पर दबाव 296 गुना बढ़ जाता है। अगर पनडुब्बी और ज्यादा गहराई में पहुंचती है तो दबाव बढ़ने पर इसके भीतर विस्फोट होना एक बड़ा खतरा इसका सबसे ज्यादा होता है। हालांकि पनडुब्बी को समुद्र में भेजने वाली कंपनी ओशन गेट का कहना है कि मलबे की विस्तृत जांच के बाद यह बताया जा सकेगा कि दुर्घटना की वजह क्या थी। जब इनसे संपर्क टूटा तो सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस अभियान में अमेरिका और कनाडा की नौसेना के साथ कई प्राइवेट एजेंसियों ने भी भागीदारी दी। दावा किया जा रहा था कि इस पनडुब्बी में 96 घंटे का ऑक्सीजन था, लेकिन उससे पहले इस पनडुब्बी में ब्लास्ट हो गया। हालांकि इस दावे पर विशेषज्ञ पहले ही संदेह जता चुके हैं। इस साल फरवरी में टाइटैनिक का मलबा देखने जाने की पिछली यात्राओं में से एक का वीडियो यूट्यूब पर खूब वायरल है। इसमें 80 मिनट के अनकट फुटेज हैं। फिर मई में जहाज के मलबे का पहला फुल साइज 3D स्कैन भी प्रकाशित किया गया। हाई रेजोल्यूशन फुटेज में मलबे को रिकंस्ट्रक्ट किया गया। इसके लिए डीप सी मैपिंग तकनीक का उपयोग किया गया था। 2022 की अगर बात कर लें तो डीप सी मैपिंग कंपनी मैगलन लिमिटेड और अटलांटिक प्रोडक्शंस ने एक बार फिर रिकंस्ट्रक्शन किया। अटलांटिक के तल पर जहाज के मलबे का सर्वेक्षण करने में विशेषज्ञों ने 200 घंटों से ज्यादा का वक्त बिताया। उन्होंने रिमोटली कंट्रोल पनडुब्बी से स्कैन बनाने के लिए 7 लाख से ज्यादा फोटोज लिए थे। डीप सी मैपिंग कंपनी मैगलन लिमिटेड और अटलांटिक प्रोडक्शंस इस प्रोजेक्ट पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बना रही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।